बर्बरीक महाभारत के सबसे ताकतवर महान योद्धाओं में से एक थे। वे घटोत्कच और अहिल्यावती के पुत्र और भीम के पोते थे। बर्बरीक के पास कुछ ऐसी शक्तियां थी जिनसे वे पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में सभी वीरों को पल भर में ही मार सकते थे। बर्बरीक को उनकी माँ ने हमेशा यही सिखाया था कि तुम्हें हमेशा हारने वाले की तरफ से ही लड़ना है। बाद में जब बर्बरीक को महाभारत के युद्ध के बारे में पता चला तो उनकी भी युद्ध में लड़ने की इच्छा हुई, जिसके बाद अपने तीनों बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की ओर रवाना हो गए। रास्ते में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक को रोका और इस बात पर उनका मजाक उड़ाया कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध लड़ने के लिए निकला है। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने बताया कि सिर्फ एक बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए काफी है और अगर तीनों बाणों का प्रयोग किया गया तो तीनों लोगों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं उनके सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। इसके बाद बर्बरीक ने अपने एक ही बाण से सभी पत्तों को भेद दिया, जिसके बाद बाण आखिरी में श्री कृष्ण जी के पैर के इर्द गिर्द घूमने लगा क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। बाद में श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांगा तो बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने असली रूप में आने की प्रार्थना की, जिसके बाद श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए जवान क्षत्रिय के शीश की दान की आवश्यकता होती है। तो बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। तो श्री कृष्ण जी ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली और उनका सिर युद्ध भूमि के सामने बनी पहाड़ी पर रखा गया, जहाँ से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। तो ये थी महान बर्बरीक जी की कहानी। तो इसी तरह से अपनी इंटरनेट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।